Welcome guys to the financial management. We are learning here capital structure theories. Yes or no? Yesterday we had completed the theory part. We have solved some problem. In that you know the BEP now. BEP is the situation where you do not earn any profit for shareholders straight away. You earn for fixed financial charges. Yes or no? Pakka. Can I say you earn for debenture holder as well as preference shareholders? Just for them, not for equity shareholder. Then you have learned a concept of indifference curve. Indifference point पे क्या होता है? Your EBIT then financial charges out of the same जाने के बाद जो भी बचता है शेयर होल्डर को वो एक ऑप्शन दो ऑप्शंस में क्या होता है इक्वल रहता है. So your EPS is same. In that case means your shareholders are going to get the same rewards. Yes, and that two options give you the same EPS. Pakka, definitely, chalo. So today we are going to solve the problems. I think there are 10-11 problems. 11, and I think you are in need to get all of them solved. I think so. Chalo, we'll start. Aina Limited is considering a new project which requires a capital investment of 9 crores. The term loan interest is 12%, corporate tax rate is 30%, means net 8.4%. Calculate the point of indifference for the project considering the debt equity ratio insisted by the financial agencies is 2:1. ठीक है, means your debt will be 6 crore and your equity will be 3 crore. कोई दिक्कत? So we'll consider two options. Yes or no? पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकालना है ना अपने को. सो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस के लिए अपने को दो पॉइंट चाहिए. तो पहला है वो लिक्विडिटी. So this will be a second option. The first option will be 9 crore equity. कोई दिक्कत? पक्का. So 9 crore equity में नंबर ऑफ शेयर्स कंसिडर करते हैं अपन. आप 10 रुपए की भी कंसिडर कर सकते हो, 100 रुपए भी कंसिडर कर सकते हो, कुछ भी कंसिडर करो. दैट्स योर चॉइस. Ultimately it will come into the denominator. Yes, we consider 10 rupees share क्योंकि यहाँ पे किया है. सही बात है. So how much? 90 lakhs. Then 30 lakhs. Sure ना? So done. So ये अपने पास प्राइमरी टारगेट है. यहाँ पे डेट क्या है? 0. Sure? पक्का? कोई दिक्कत? चलो अभी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का अपने को क्या फॉर्मूला दिया है? बेसिकली EBIT माइनस इंटरेस्ट इन ब्रैकेट टैक्स रेट. हाँ या ना? 1 माइनस टैक्स रेट. क्यों? क्योंकि टैक्स जाने के बाद जो बचेगा वही किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को मिलेगा. इसलिए 1 माइनस टैक्स रेट. सो 1 माइनस टी. यस, डिवाइडेड बाय क्या है बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स. इक्विटी शेयर्स ही है क्योंकि प्रेफरेंस तो अपन यहाँ पे लेंगे नहीं. ठीक है, इज इक्वल टू वापस वही चीज EBIT माइनस इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. अपने पास दो ऑप्शंस बने हैं. इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है ना. सो अपने पास दो ऑप्शंस है ऊपर. 90 lakh shares, 30 lakh shares. So I will put it as 90. I will put it as 30. ये lakhs ही है बट मैं सेम जो है वो कैंसिल कर रहा हूँ. तुमको दिक्कत ना आए तो इसलिए लिख देता हूँ. चलो वापस तुम बोलोगे सर एक ही स्टेप में क्यों. सो EBIT क्या अपना सेम. So I will go for EBIT minus interest is 0. 1 minus T is 1 minus 0.3 जो टैक्स रेट है. यस और नो? यहाँ पे भी EBIT माइनस इंटरेस्ट है यहाँ पे. क्यों? 6 करोड़ का अपना लोन है. 12% से अपना जाएगा 72 lakhs.
कोई दिक्कत? तो यहाँ पे डाल देता हूँ 72 lakhs। 1 माइनस 0.3, कोई दिक्कत? तो ये मैं सीधा जीरोस कट कर देता हूँ, सिमिलर फंक्शन है। मल्टीप्लिकेशन के आसान हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के लिए आसान हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कोई दिक्कत? खत्म हो गया 1 and 3। अभी 1 इधर लेता हूँ, 3 इधर लेता हूँ, बट पहले ऊपर का सॉल्व कर लेते। यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 0.7। सो 0.7 इंटू EBIT, कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0.7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.7 EBIT माइनस, नहीं 0.7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, हाँ 50,40,000, कोई दिक्कत? श्योर? डिवाइडेड बाय 1, सो 1 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, हाँ या ना? पक्का? सो 1 मतलब ये वैसे कि वैसे रहेगा, यहाँ पे आएगा 2.1 EBIT, यस, माइनस ये कितना आएगा? 1,51,20,000, कोई दिक्कत? सही बात है। देयरफॉर ये प्लस में आएगा इधर आने के बाद, और ये इधर जाने के बाद माइनस। सो मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ 1.4 EBIT इज इक्वल टू 1 crore, सही बात है ना? 51,20,000, 1.4 से डिवाइड करो, देयरफॉर EBIT इज इक्वल टू 1 crore 8 lakhs, कोई दिक्कत? ये हो गया तुम्हारा EBIT, यस और नो? सो कौन से EBIT को तुम्हारा इंडिफरेंस पॉइंट आ रहा है? सो यहाँ पे आंसर में दिया है क्या बेटा? सॉरी, ये 1 crore 8 lakhs, सही बात है। सो EBIT एट अ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस विल बी 1 crore 8 lakhs, मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर्स को सेम अमाउंट जाएगा EPS, और आफ्टर इंटरेस्ट ऑल्सो शेयर होल्डर को सेम EPS जाएगा। अगर आपको सॉल्व करके देखना है तो वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस, कर सकते हैं ना? चलो कर देते। 1 crore 8 lakh, सही बात है, जीरो है बेटा यहाँ पे। इंटरेस्ट क्या बेटा? जीरो। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आएगा? 72 लाख, सही बात है ना? कितना जाएगा बोलो? 1 crore 8 lakhs, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 26 lakhs, सॉरी 36 lakhs, टैक्स लेस करो, 30% है, करो लेस। हाँ हाँ 10 lakhs, इधर 32 lakhs, क्यों? ना टैक्स इज 30% ना, सही किया। हाँ इधर 32 lakhs आएगा, सही बात है, 40,000, सही बात ना? सो बचा हुआ कितना है? 75 lakhs यहाँ पे, और यहाँ पे पक्का? सो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे कितने हैं? 90 lakhs, और यहाँ पे 30 lakhs, डिवाइड करो एंड यू विल गेट EPS पॉइंट। यहाँ पे भी कितना आ रहा देखो, पक्का? मतलब आपको कंफ्यूजन जो था दूर हो गया, EPS भी सेम है, और तुम्हारा EBIT भी क्या है बेटा? सेम है, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस के टाइम पे। पक्का? श्योर? बीपी के टाइम क्या आता है? बीपी के टाइम यू आर जस्ट एबल टू रिकवर द इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल चार्जेस। इफ देयर इज प्रेफरेंस डिविडेंड, इट वुड बी प्रेफरेंस डिविडेंड आल्सो।
श्योर, कल थेरी का अल्टीमेट इफेक्ट यही था कि एट द पॉइंट ऑफ बीपी आप फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड रिकवर कर सकते हो, शेयर होल्डर को कुछ नहीं बचेगा। इंडिफरेंस पॉइंट को आपका ईबीआईटी कितने भी ऑप्शन रहे, 1 2 3 4 5 रह सकते हैं, बोल नहीं सकते, बट अपन दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब दो ही ऑप्शन अपन कंसिडर कर रहे हैं। वहां पे ईबीआईटी क्या है बेटा, सेम, और वहां पे ईपीएस भी क्या है, सेम। तो इसलिए अपने को चार्ट बनाने को बोला था अलग अलग जगह पे, और जहां पे भी वो दो सेम आ रहे उसको क्या करेंगे अपन, इंडिफरेंस पॉइंट करके कंसिडर करेंगे, और उसके लिए ही बाद में क्या दिया था, ये फॉर्मूला दिया था। कोई दिक्कत? ग्रेट। तो अभी आएंगे अपन सेकंड क्वेश्चन पे। कोई तकलीफ नहीं? दिखने को कोई तकलीफ नहीं हो रही? गुड। मेरे को भी इससे तकलीफ कम हो रही है। आपने हाइट ऊपर एडजस्ट किया, इट्स वेरी गुड। मतलब आगे चल नहीं रही, इट्स गुड। चलो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2। साइलो लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू अल्टरनेटिव, 8 लाख 10 रुपए के शेयर है, ठीक है, रुपीज में है, मतलब 80,000 शेयर, सही बात है ना। रेफरेंस शेयर यहाँ पे 4 लाख के 100 रुपए के, मतलब 4,000, 12% डिबेंचर्स 4 लाख, ओके, मतलब 48,000 इंटरेस्ट जाएगा। डिफरेंस पॉइंट दिया है बिटवीन द प्लान इज 4,80,000, मतलब ईबीआईटी दिया है तुमको, कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी दिया है, आपको रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं। तुमको दोनों ऑप्शन का क्या दिया है, इंडिफरेंस ईबीआईटी दिया है, सो आपके पास ईबीआईटी है जो अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया था, हाँ या ना, जो अपन उसी हिसाब से यहाँ पे निकालते हैं। यस, यही फॉर्मूला यूज करते। क्या बेटा, ईबीआईटी को एक्स बोलू मैं अभी, एक्स माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कितने बेटा तेरे पास, उतने ही है, ये सुनो, तो डालता हूँ इक्वेशन के लिए लिया सेम, ये सुनो, यहाँ पे भी क्या है, एक्स माइनस इंटरेस्ट, यस, पक्का, कोई दिक्कत, 100%, वो जीरो है यहाँ पे, वो जीरो है क्योंकि यहाँ पे लोन नहीं है। मैं पूरा फॉर्मूला बता रहा हूँ तुमको, तुम सिंप्लीफाई करो, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने से बेहतर है पूरा फॉर्मूला लिख के देता हूँ। उसके बाद उसमें से क्या लेस होगा बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि ये बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर को या शेयर होल्डर्स को, उसमें जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर बचाओ तुम किसको देंगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को, जो तुम्हारे पास कितने हैं, 80,000। कोई तकलीफ? पक्का? चलो सॉल्व करते। ईबीआईटी यू आर नोइंग 4,80,000 माइनस इंटरेस्ट कितना है, 12 फोर 48,000, 1 माइनस टी मतलब कितना है, 30% टैक्स रेट है, सो 0.7, मैं 80,000 को कैंसिल कर दूंगा इस स्टेप में, हाँ? पक्का ना? 4,80,000 यहाँ पे वैसी इंटू 0.7 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जो अपने को निकालना है। यहाँ पे 80,000 में कैंसिल कर रहा हूँ, रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सेम है। सो यहाँ पे लो, जो भी है तुम्हारे पास, नहीं 4,32,000 इंटू 0.7, सीधा फाइनल बता रहे क्या? ठीक है, बोलो 4,00,000, 3,02,400 इज इक्वल टू 4,80,000 इंटू 0.7, 3,36,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये सुनो, प्रेफरेंस डिविडेंड ये साइड में आएगा प्लस में, यस, और 3,36,000 में से 3,02,400 माइनस करो, 33,600, तो दिस इज योर प्रेफरेंस डिविडेंड। कोई दिक्कत? खत्म। समझा क्या? अभी तुमको बोला है फाइंड आउट द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, 4 लाख के ऊपर अपन दे रहे 33,600, सो 33,600 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, बोलो 8.4%। कोई दिक्कत? खत्म, थैंक यू। चलो आगे।
Problem number 3. Ganesha Limited is setting up a project with a capital outlay of 60 lakhs. It has two alternatives in financing the project. पहला 100% इक्विटी 10 रुपए की मतलब 6 लाख शेयर्स. दूसरा डेट इक्विटी 2:1 मतलब 40 लाख का डेट है, 20 लाख का शेयर्स है. 20 लाख का शेयर मतलब 0 कट करोगे 2 लाख, ऊपर 6 लाख शेयर है, यहाँ पे 2 लाख. ये पूरा पहले क्वेश्चन के जैसा है, सेम. इंटरेस्ट पेबल कितना है 18%. द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 40%. कैलकुलेट द इंडिफरेंस पॉइंट. देखो पहले इसमें ईबीटी एक्स रहेगा, दूसरे इसमें बीबीटी एक्स रहेगा. पहले इसमें इंटरेस्ट नहीं है, टैक्स रेट कितना है 40 मतलब 0.6x x इंटू आफ्टर टैक्स इनकम अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर. तो अगर 100 रुपए 40 रुपए जाएंगे तो 0.6 बचेंगे. सो इंटू 0.6, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 6 लाख इज इक्वल टू. दूसरे यहाँ पे क्या है x माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट है 18% से, 18% 40 लाख पे 7,20,000 आया ना. 7,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 टैक्स रेट जाने के बाद बचेला इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स है 2 लाख. 2 लाख को मैं करता हूं 1, यहाँ पे आएगा 3. कोई तकलीफ? तो इसको सॉल्व करेंगे इमीडिएटली हो जाएगा. देखो यहाँ पे भी 0.6x है, यहाँ पे भी 0.6x है. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 0.6x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0.6x माइनस ये कितना आ रहा 4,32,000. कोई दिक्कत? पक्का. मैं 3 को इधर भेज रहा हूं, पूरा समझो. 0.6x इज इक्वल टू 0.6x माइनस 3 को भेज रहा हूं, ये 12,96,000 आ जाएगा. कर रहा हूं. यहाँ पे कितना हुआ 12,96,000. ये 0.6 को मैंने मल्टीप्लाई किया क्या? नहीं किया, करना पड़ेगा. सो यहाँ पे आएगा 1.8x. ध्यान है? ध्यान है? कोई दिक्कत नहीं? पक्का. अभी रहेगा 1.2x बाकी. ये क्या है बेटा माइनस साइन है, इधर आने के पास प्लस होगा, ये उधर जाने के बाद माइनस. सो 1.2x इज इक्वल टू 12,96,000. सो x विल बी इक्वल टू 1 crore कुछ भी 10,80,000. सही बात है ना. सो EBIT विल बी 10 crore 80 lakhs. खत्म. यही पूछा है ना. इंडिफरेंस पॉइंट वही है 10,80,000. आ गया EBT. सही बात है. EPS पूछा ही नहीं था, क्यों निकालने का. गणपति लिमिटेड, ओके गणपति बापा इट्स कंसिडरिंग 3 फाइनेंसिंग ऑप्शंस. वो क्यों करेंगे कंसिडर, जान दो. द की इंफॉर्मेशन इज क्या बेटा, द की इंफॉर्मेशन इज 3 ऑप्शन है A B C. ठीक है. टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख है. ठीक है ना यार, अपन निकाल ही देते ना. क्या बेटा 3 ऑप्शन है A B C. इक्विटी डेट रेफरेंस. सही बात है ना. 2 लाख के लिए पहले इक्विटी पूरा, सो 2 लाख आया ना. यहाँ पे 50-50 1 लाख 1 लाख. यहाँ पे 50-50 1 लाख और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स. सही बात है. खत्म. अभी उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे अपन ना, वो एक चीज जरूरी रहता है हमेशा. सो कॉस्ट ऑफ डेट 8%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी 8%. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ये 8 है, ये भी 8 है. टैक्स रेट इज 50%. ठीक है, निकाल देंगे. इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 10 रुपया विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपया. मतलब कितना बेटा टोटल 20 रुपया. सो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आएंगे पहले ऑप्शन में कितने बेटा 20 रुपए से 10,000. यहाँ पे 1 लाख के लिए आएंगे 5,000.
यहाँ पे भी 1 लाख के लिए आएंगे 5,000, कोई दिक्कत? खत्म। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कितना है? 80,000। चलो यहीं पे डाल देते हैं। ठीक है, ये क्या है मेरा? ईबीआईटी। कोई दिक्कत बेटा? अरे कोई दिक्कत? समझ गया ना? तो अभी इंटरेस्ट लेस करते। इंटरेस्ट पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में आएगा। कितने परसेंट है उसका? 8%। 8% ऑन 1 लाख, 8,000। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, सो ई बी टी या आई टी 72 80। कोई दिक्कत? खत्म। इसमें से जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, है ना? पहले टैक्स जाएगा, पहले जाएगा टैक्स एट द रेट 50%। 50% ही है ना? हाँ, 40 है 50 है? 50 है ना? हाँ। सो 40,000 जाएगा, 36,000 जाएगा और 40,000 जाएगा, बचेगा 40,000। ये ईएटी क्या है बेटा? ईएटी। ये 36, 40। अभी इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड डालो पहले। प्रेफरेंस डिविडेंड पहले इसमें नहीं है, यस। दूसरे इसमें नहीं है, तीसरे इसमें है। 8% से 8,000, यहाँ पे आएगा 32, 36, 40। अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ईएटी फॉर इक्विटी। ये सुनो, नंबर ऑफ शेयर ऊपर दिए 10,000, 5,000, 5,000। डिवाइड करो, यहाँ पे आएगा 4 रुपया। ये सुनो, यहाँ पे आएगा 5 से डिवाइड करने के बाद 7.2, 6 पॉइंट। हाँ ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ईपीएस के हिसाब से? देख, पहला दिया है, डिटरम यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन फॉर ईच प्लान ईपीएस। निकाला। द फाइनेंशियल बीपी, फाइनेंशियल बीपी बाद में निकालेंगे। ये सुनो, कुछ भी नहीं, यही निकालने का अपने। तो पहला अपने को आया, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया पहले इसका। दूसरा निकालना है फाइनेंशियल बीईपी, तो दोनों का बीईपी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? अरे बीपी निकालना है मतलब फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है। पहले केस में फिक्स कॉस्ट है क्या? पहले केस में है क्या? क्यों? फिक्स चार्जेस ही नहीं है, तो वहां पे बीपी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। पक्का? दूसरे केस में बीपी निकालना पड़ेगा, क्यों? फिक्स चार्जेस है। कितने हैं? 8,000 इंटरेस्ट। अरे उतने ही रिकवर करना है, उतना ही रिकवर करना है। ईबीआईटी 8,000 आया तो भी मैं क्या रहूंगा? बी पे रहूंगा। क्यों? 8 में से 8 चल जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। सही बात है। तीसरे केस में, हाँ क्यों? तीसरे केस में 8,000 दे रहे, लेकिन वो आफ्टर टैक्स दे रहे। आफ्टर टैक्स दे रहे मतलब उतनी अमाउंट का टैक्स भी निकालना पड़ेगा अपने को। सो वहां पे बीपी क्या रहेगा? 16,000। समझा क्या? सो फिक्स चार्जेस रिकवर करने। सो यहाँ पे दिया होगा नीचे आंसर में, पार्ट ए में नो बीपी। सही बात है। पार्ट बी में 8,000 रुपया और पार्ट सी में 16,000 एज प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी 0.5, सो इट विल बी 16,000। कोई दिक्कत? खत्म। सो दूसरा आंसर भी हो गया। तीसरा, इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान्स डोमिनेट and compute the EBIT range among the plans for indifference। मतलब क्या? गुड। मतलब कंपेयर करेंगे अपन ए टू बी, बी टू सी या ए टू सी। सही बात है। तो अपने को क्या निकालना है? इंडिफरेंस। कहाँ पे? ए टू बी में। ए टू सब फिगर्स होती है अपने को। अपने को इंटरेस्ट भी मालूम है, अपने को क्या मालूम है? टैक्स भी मालूम है। यस और नो? अपने को ईबीआईटी मालूम है क्या? गुड। इंडिफरेंस मतलब अपने को ईबीआईटी ही निकालने का है, क्योंकि इंडिफरेंस को ईबीआईटी और ईपीएस सेम रहेगा। मतलब जो पहला फॉर्मूला है उसका वही। मैं क्या करूंगा वहां पे? एक्स, मेरे को आसान लगता हो, एक्स माइनस इंटरेस्ट जो है नहीं,
इंटू टैक्स रेट कितना है आधा, सो मैं सीधा लिखता हूँ 0.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास 10,000। यहाँ पे क्या है बेटा x माइनस 8,000 इंटरेस्ट इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 5,000। खत्म हो गया, ये सो नो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1, मतलब 0.5x इज इक्वल टू x माइनस 8,000, क्योंकि बाहर एक आ गया, सही बात है ना। सो 8,000 इधर आएगा, 0.5 उधर जाएगा, 0.5x इज इक्वल टू 8,000, कोई दिक्कत। सो x विल बी 16,000, मतलब EBIT will be 16,000 in A and B in difference point। समझा क्या? EPS भी क्या रहेगा सेम, क्यों 16,000 में से 50% टैक्स चले जाएगा, बचेगा 8,000, 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000 0.8। यहाँ पे क्या होगा 16,000 में से 8,000 इंटरेस्ट जाएगा, बचेगा 8,000, उसमें से 50% टैक्स चले जाएगा, बचेगा 4,000, 4,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 5,000, तो वहां पे भी कितना आएगा 0.8, कोई दिक्कत, खत्म। अभी क्या BC और A टू सी दिया है, A टू सी निकालते, ठीक है। A टू सी क्या है बेटा, वही 0.5x, A मतलब वही ना, डिवाइडेड बाय 10,000। C में प्रेफरेंस डिविडेंड है, C में क्या है, तो मतलब क्या आएगा, पहले पहले इंटरेस्ट लेस करेंगे, वो है क्या, नहीं है, मतलब 0.5x, 0.5x में से तू क्या माइनस करेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, गुड। सो 0.5x माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, समझा क्या? क्यों, प्रेफरेंस डिविडेंड इज आफ्टर टैक्स, EBIT अगर x है तो टैक्स जाने के बाद मेरा क्या रहेगा, EAT 0.5x, यहाँ पे उस डायरेक्ट शेयर होल्डर का अवेलेबल होगा, और यहाँ पे डिविडेंड जाने के बाद शेयर होल्डर का अवेलेबल होगा, इसलिए लेस किया प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर 5,000, कोई दिक्कत, खत्म हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 को ऊपर भेज देता हूँ, 1x, सो 0.5x इज इक्वल टू 1x, मतलब x माइनस 2 प्रेफरेंस डिविडेंड, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, 0.5 को भी किया, यहाँ पे भी किया, अभी अभी क्या है ना, है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, है 2 प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड के डबल, सो x इधर जाएगा, ये इधर आएगा, मतलब क्या बेटा 0.5x इज इक्वल टू 2 प्रेफरेंस डिविडेंड, 2 इंटू 8,000 है अपने पास, मतलब हुआ 32,000, सॉरी 16,000, point x is equal to 16,000, therefore x will be double of it, 32,000, कोई दिक्कत। सो EBIT इक्वल टू x इज इक्वल टू 32,000, कोई तकलीफ, पक्का। सो ये आ गया तेरा सेकंड। अभी थर्ड में क्या है, A and C, A and C, B and C निकालने का, ओ एन सी निकाला, अभी बी एन सी निकाल दो, बी एन सी, बी में क्या है बेटा, x माइनस 8,000 इनटू टैक्स रेट, मतलब क्या बेटा 0.5x जो ऊपर अपन ने सिंप्लीफाई किया था माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स, ये ऊपर किया था ना अपन ने, यहाँ पे ये क्या, ये यहाँ पे किया था ना, आया ना, डायरेक्टली किया था मैंने उसको, खत्म, उतना ही, तो 2 से मल्टीप्लाई किया था, निकला इज इक्वल टू सी में क्या है डार्लिंग, अपन ने ऊपर यहाँ पे निकाला, सी 0.5x माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, सीधा डाल देता 8,000 डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत, 5,000 जा रहा, 5,000 जा रहा, 0.5x इधर आएगा, अरे दोनों इक्वल है क्या,
तो इसका माइनस करने के बाद तो जीरो आएगा, तो इक्वेट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं मेरे पास। एक्स खत्म हो रहा, एक्स तो खत्म हो रहा है, एक्स आ ही नहीं रहा, मतलब इनका इंडिफरेंस पॉइंट निकल ही नहीं सकता, एक्स ही निकलेगा नहीं ना, एक्स खत्म हो रहा, ईबीआईडी के सामने कैंसिल हो रहा, तो इसका इंडिफरेंस पॉइंट निकाल नहीं सकते। देर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन प्लान बी एंड सी। कोई दिक्कत? कौन सा ऑप्शन डोमिनेट कर रहा बताइए? पहले इसमें ईबीआईडी कितना है? 16,000। दूसरे इसमें कितना है? 32,000। सो कौन सा पॉइंट कर रहा डोमिनेट? पक्का? क्यों? पढ़। इट कैन बी सीन दैट द फाइनेंशियल प्लान बी डोमिनेट्स प्लान सी। क्यों? उसका कैलकुलेशन नहीं आ रहा अभी। Since the financial break-even point of the former is only 8,000, but in case latter it is 16,000. Further, EPS of plan B is the highest. पक्का? क्यों? 32,000 है ना, 32,000 का EPS क्या रहेगा? 3.2 पहले केस में, दूसरे केस में भी 3.2। तुम बोलोगे क्यों? 8,000 जाएगा, आया ना, अपन ने निकाला टैक्स रेट वगैरह के साथ, खत्म हो जाएगा। 32 में से क्या जा रहा तेरा? टैक्स जा रहा 16,000, फिर क्या जा रहा? डिविडेंड जा रहा। पहले इसमें भी क्या है? 16 जा रहा है, 1.6 आ रहा, यहाँ पे भी कितना आ रहा? 1.6, क्योंकि टैक्स लेस किया ना अपन ने, सो 1.6 1.6, सो वहां पे ईपीएस क्या है? हाईएस्ट है, खत्म। यही क्वेश्चन तो उसने पूछा था, बड़ा क्वेश्चन था क्या? ठीक है, ईबीआईटी रेंज भी पूछा था, निकाला अपन ने। ओके, चलो आगे चलते। फिफ्थ क्वेश्चन, ये आसान है। यो 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 ओके, यो हनी सिंह लिमिटेड प्रेजेंटली हैज 36 लाख डेट, ठीक है, 10% है 360। इट विशेस टू फाइनेंस 40 लाख फॉर एक्सपेंशन प्रोग्राम एंड इट्स कंसिडरिंग 3 अल्टरनेटिव्स। डेट ले रहा है एडिशनल 12% से, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स 11% से एंड द इशू ऑफ इक्विटी शेयर 16 रुपए से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द कंपनी प्रेजेंटली हैज 8 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग एंड इज एन 40% टैक्स ब्रैकेट, ठीक है। अर्निंग बिफोर interest and taxes presently 15 lakh. Determine EPS for 3 alternative assuming no immediate increase in profitability, ठीक है, profitability बढ़ने वाली नहीं है immediately. Second, analyze which alternative do you prefer. Compute how much would EBIT need to increase before the tax next alternative would be best. Okay, तो सबसे पहले पहला निकालना पड़ेगा। पहला EBIT कितना है डार्लिंग? 15 लाख। टैक्स लेस इंटरेस्ट लेस करो, 360। तुम बोलोगे 360 क्यों? ऊपर दिया ना 36 लाख से योर डेट 10% से। ओके, ये रूटीन क्वेश्चन है, ये रूटीन क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। ये सुन नो, अरे डार्लिंग दिख रहा है क्या? पक्का? श्योर? अभी न्यू डेट खरीदा, पहले केस में पहला अल्टरनेटिव क्या है? पूरा डेट लिया 40 लाख का 12% से। दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया 40 लाख के। तीसरा अल्टरनेटिव क्या है? प्रेफरेंस भी 11% से है। हाँ। तीसरा अल्टरनेटिव क्या है? इक्विटी शेयर इश्यू है सुखी आत्मा। तो तीनों अल्टरनेटिव इसलिए तो लिखा, आया ना? हाँ, नहीं तो तुम भूल जाओगे क्यों लिखा है 3 बार। सही बात है ना? तो यहाँ पे जाएंगे 480, बचेंगे कितने? 660, 1140 1140, कोई दिक्कत? टैक्स कट करो, 40% की ब्रैकेट है, निकाल दिया। 264 456 456, बचा 396 684 684। अभी 11% प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करो सेकंड ऑप्शन में, 40 लाख पे 11% 440। तो शेयर होल्डर के लिए क्या बचा यहाँ पे? 396 244 684।
नंबर ऑफ शेयर होल्डर देख, पहले केस में नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं? 8 लाख दिए ना ऊपर, दिए ना ऊपर क्वेश्चन में, यस और नो? दूसरे केस में भी उतने ही रहेंगे, क्यों? प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा तू। तीसरे केस में 16 रुपए से इशू कर रहा, सो डिवाइड कर, 40 लाख डिवाइडेड बाय 16, तो 8 लाख प्लस करना उसमें पुराने वाले है क्या? देख 8 लाख, 8 लाख 1050, 1050 कहां से आया पता चला? देखो 40 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, यस। कितने से शेयर इशू कर रहा हूँ? 16 से, तो यह है 2,50,000। तो अपने पुराने थे 8 लाख, उसमें 250 ऐड हुए, कितने आए बेटा? 10,50। कोई दिक्कत? डिवीजन कर सकते हो ना? करो। 3,96,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख, 0.495। दूसरे केस में 0.305 और तीसरे केस में 0.651। यहाँ तो कर्जे से भी ज्यादा अच्छा है, तीसरा ऑप्शन तो कर्जे से भी ज्यादा अच्छा है, हाँ या ना? पहली बार देखा अपन ने कि इक्विटी ऑप्शन इज बेटर, आया ना? चलो, क्या पूछा था? पहला, पहला हो गया, एज सॉल्व, आया ना? अर्निंग पर शेयर निकालना था तीनों ऑप्शंस में, निकाल दिया। अभी एनालाइज विच अल्टरनेटिव डू यू प्रेफर, compute how much would EBIT need to increase before the next alternative would be best। मतलब क्या? मतलब क्या? मतबल क्या? सोच के बोल। आंसर दिखा देता हूं तुमको। बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट बोलो, इंडिफरेंस पॉइंट किन दोनों के बीच में निकालने का है और क्यों? क्वेश्चन वापस पढ़ो। क्वेश्चन पढ़, सॉल्यूशन देखी मत, क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन। वो दिखाना है, ओके चलो आता हूं ऊपर में, आया? एग्जैक्टली exactly। तो उसने बोला वही है, तुम मैं तो पूरे निकालते बैठेंगे वापस, ए टू बी, बी टू सी, ए टू सी, जरूरत नहीं है। एनालाइज विच अल्टरनेटिव डू यू प्रेफर, कंप्यूट, मैं कौन सा प्रेफर करना है पहले स्टेज में? इक्विटी। कंप्यूट हाउ मच वुड ईबीआईटी नीड टू इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट अल्टरनेटिव वुड बी द बेस्ट, मतलब डेट वाला। नेक्स्ट अल्टरनेटिव कौन सा है? डेट वाला। तो उन दोनों को अपने को क्या करना है? इक्वेट करना है, किसको? डेट को और इक्विटी को। कोई तकलीफ? करो सॉल्व। अपने को मालूम है ईबीआईटी, देखो यहाँ पे दिया ही है, ईबीआईटी -840, ईबीआईटी -360, ये क्या है? ये क्या है? -480 + 360 करके देखना। अरे साले, पहला भी डेट है, उसका ब्याज है 360, नया डेट ले रहा है, उसका ब्याज है 480, उसके लिए तेरे को सोचना पड़ रहा 840 आया किधर से, और दूसरे से 360 लेस करने, क्योंकि पहला डेट तो है ना मेरे पास। क्या यार, मजाक चल रहा है यहाँ पे? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, 800 और 1,050, मतलब 8 लाख और 10,50,000, जीरो कट किए तो क्या फर्क पड़ रहा, आया ना? क्या चल रहा है मेरे भाई? 840 मालूम है, टैक्स रेट क्यों नहीं लिया? अबे टैक्स रेट जाने एक ही है ना टैक्स रेट, तो सिंपल सिंपल जो दोनों के मैं कट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी टैक्स रेट माइनस करूंगा 40%, वहां पे 40%, 50 रहेगा तो 50,
कट कर दो उसको, सिंपलीफाई लेवल पे जाओ ना। अभी पहले बेसिक सिखाया ना इतना, अभी थोड़ा एडवांस लेवल पे आओ। पहले में बैच कितना जाएगा 840, दूसरे में 360, खत्म। x माइनस 840 तुम्हारे भाषा में ABID माइनस 840 डिवाइडेड बाय 8 lakhs मतलब 800 इज इक्वल टू EBID माइनस 360 डिवाइडेड बाय 1050 मतलब 10,50,000। 3 0 कट 3 0 कट, टैक्स रेट इधर भी कट उधर भी कट, कोई दिक्कत? खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया। क्या करना है अभी? इक्वेट करना है। कैसे करोगे? मैं तो एक जीरो और कट करूंगा, यहाँ पे 80 और 105, उसको भी 5 से डिवाइड करूंगा, नीचे 16 आएगा, यहाँ पे 21 आएगा। देखो यहाँ पे कितना आएगा 16, यहाँ पे आएगा 21। पक्का? चलो 21x माइनस 21 इंटू 840 1 इज इक्वल टू 16x माइनस 16 इंटू 360 बाय 760। ये 17,640 उधर जाके प्लस होंगे, तो 17,640 में से 5760 लेस करो, 11,018 x इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करो इसको, 2376 मतलब EBIT। सही बात है कि नहीं? ये आया 2376, ये क्या है? इंडिफरेंस पॉइंट है। ऊपर पढ़ो बे आंसर। पहला EBIT कितना था? अबे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मैंने 1000 में लेस किया है, यस और नो? ये तो समझा ना? पक्का ना? नहीं तो तुम मेरी तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से तो 3 जीरो दे दूंगा। सही बात है। सो 23,76,000 मेरा क्या है? EBIT है। पहला है 15 लाख, तो कितना एक्स्ट्रा चाहिए? 8,76,000। खत्म। यहाँ पे ऊपर दिया है, इतना इनकम बढ़ाना पड़ेगा ताकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों इक्वल चल सके। दोनों कैसे चल सके? किस टर्म में? EPS की टर्म में, EBIT के टर्म में भी और EPS के भी टर्म में। कोई दिक्कत? खत्म हो गया क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 6 प्लीज रीड। यही चाहिए था तेरे को मेरे भाई, है ना? अल्फा लिमिटेड रिक्वायर्स फंड्स अमाउंटिंग टू 80 lakhs फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, कितने चाहिए उसको? श्योर? टू रेज फंड द कंपनी हैड टू ऑप्शन। पहला है इक्विटी शेयर्स अमाउंटिंग टू 60 लाख, 100 रुपए की एड पा रहा, एंड बोरो द बैलेंस अमाउंट एट द इंटरेस्ट 12%, मतलब 20 लाख रुपए लोन रहेगा। दूसरे इसमें इन इक्वल प्रोपोर्शन 50-50 मतलब 40-40। पहले इसमें इक्विटी डेट, पहले ऑप्शन में कितने डार्लिंग? 60-20, दूसरे ऑप्शन में 40-40। कोई दिक्कत? एट पार है दोनों जगह पे, डिबेंचर का इंटरेस्ट है दोनों जगह पे 12% से 30%। आई डोंट पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, अरे चिल्लर है यार, निकाल दो यार। ये बात ना? और यहाँ पे कितना आएगा? एक्स मतलब EBIT है।
कोई दिक्कत? इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, क्यों टेंशन लेने का। 1.4 यहाँ पे कितना है 2.1 है ना। सो 1.4x माइनस कैलसी पे लो 2,40,000 इंटू 1.4 3 लाख इज इक्वल टू 2.1x सॉरी 2.1x माइनस 4,80,000 इंटू 2.1 1 पक्का। सोया आएगा 0.7x इज इक्वल टू 10,08,000 आया था तेरे पास माइनस 3,36,000 6 लाख डिवाइड बाय 0.7 है क्या? देखो या कहाँ पे गलत हुआ देखो ना, राइट ही आने वाला है। तू इक्वेशन सही पुट कर रहा है तो राइट ही आने वाला है। हैव यू ऑब्जर्व जो पहले अपन ने सॉल्व किया था 6 थ्योरीज वाले, उसके बाद सारे क्वेश्चन कौन से हैं? पक्का। उसके बाद क्या बोला बेटा उसने? निकाला ना अपन ने। अगला क्वेश्चन है क्या अभी? कितने क्वेश्चन है बे? ईपीएस निकालना है ना। ये क्या है? पर ऐसा कहाँ पे बोला है उसने? बोला है क्या? किधर दिया है? मेरे पास वो डिफरेंट सिचुएशन आया नहीं है। तो अपने को कंपेयर करना पड़ेगा। तो 860 के नीचे, अपना सॉरी 960 है ना अपना, 960 के नीचे अगर अपना इनकम रहा तो कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल है, ये अपने को ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अपने को मिनिमम क्या कमाना है 960 इंडिफरेंस तक। तो अगर उससे कुछ नीचे कमाया, 9 लाख कमाया, 9,40,000 कमाया, तो अपन क्लोजली जाते 950। इसलिए यहाँ पे आंसर में क्या किया एजम्पशन कि भाई अपन 950 अगर कमा रहे होंगे तो फर्क क्या पड़ने वाला है। ओके। सो 950 950 लेस 240 480 710 470 टैक्स जाएगा 30%, बचेगा ईएटी। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 60 40, पहले केस में 8.28, दूसरे केस में 8.23। नेचुरल है। दूसरे केस में क्या है, कर्जा ज्यादा है, अगर ज्यादा कमाएंगे तो ही वहां पे बेनिफिट होगा। क्योंकि जहां पे भी लोन है, अगर आप हायर इनकम कमा रहे हो तो ही ईपीएस ज्यादा रहेगा। सो 9,50,000 को कौन सा बेटर है? प्लान ए विल बी बेटर। अभी 970 का भी निकाल के देखते, देखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा कि नहीं। चलो कंपेयर करो 240, देखो अब कौन सा बेटर है। यही बात हुआ था कि नहीं? ज्यादा कमाओगे कर्जे वाला ऑप्शन ईपीएस ज्यादा देगा। इसी लालच में इंसान क्या है, जब ज्यादा कमाता है कर्जा उठाना चालू कर देता है। फिर एक स्टेज आती है कि वो ईबीआईडी इतना भी नहीं कमा पाता, फिर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, फिर इन बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी, एक चीजें आ जाती है। समझ रहे हो? सो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ सेवंथ, सेवन सॉल्व करो या करके दो?
एमएम अप्रोच, चलो सॉल्व करते बेटा। याद है क्या तेरे को एमएम अप्रोच? पता तो क्या है बोलो। तो पहला विदाउट टैक्स और विद टैक्स, ये डिफरेंस बता मेरे को। तो है ही नहीं ना, इसलिए वो विदाउट टैक्स है। विद टैक्स में क्या है? तो आने के बाद क्या होगा? हम्म, एग्जैक्टली exactly. हाँ, फिर उसके हिसाब से क्या वो, एक चीज बताओ मेरे को, तुम सबके सब अप्रोचेस पढ़े सबने, वो अप्रोचेस सीखने का अपना फाइनल एम क्या था बे? खत्म। कैपिटल स्ट्रक्चर में दिया है तो तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। अपना बेसिक एम है कि वो अप्रोच से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा बेस्ट आएगा, ऑप्टिमम क्या आएगा, इस हिसाब से उन्होंने वो थेरीज दी है, हाँ या ना? क्या बोला है पहले तीन थेरीज में? कर्जा बढ़ेगा तो केओ कम होगा। थर्ड थेरी में क्या बोला था एमएम से पहले? कर्जा बढ़ने दो पर उससे केओ कम नहीं होगा, केओ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, हाँ या ना? यही बोला था कि नहीं बोला था? केडी, केई और केओ, ये तीन ही ग्राफ थे पहले इसमें। नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच में केई क्या था? कांस्टेंट था मेरे भाई। केडी क्या था? कांस्टेंट था। केओ भी कांस्टेंट था, सॉरी केडी भी कांस्टेंट था। इसकी वजह से केओ क्या हो रहा था? नीचे। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि मैं केडी का पोर्शन बढ़ाते जाऊंगा और मेरा केओ क्या होगा? डेफिनेटली उतरते जाएगा। याद आया? वहां पहली स्टेज थी। दूसरे में क्या है? एग्जैक्टली exactly, के थोड़ा नीचे आएगा, के ऊपर जो मिनिमम है उसको बोलेंगे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तीसरे में क्या है? के डी, के डी विल बी कांस्टेंट। तू जितना बढ़ाते जाएगा तू एक्सपेक्ट करेगा कि वो नीचे आए, पर वैसा नहीं होगा क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाएंगे एंड द के विल राइज एंड इट विल इक्वेट इट टू मेक द केओ कांस्टेंट। उसके बाद आता है एमएम। एमएम में पहला है विदाउट टैक्स, दूसरा है विद टैक्स, हाँ या ना? पक्का? अभी बता केडी केओ कैसे चलेगा के? एमएम विदाउट टैक्स में जो तुम्हारा एनओआई था, नेट ऑपरेटिंग इनकम, उसी तरीके का ग्राफ रहेगा, उसी तरीके का ग्राफ रहेगा। क्यों? टैक्स बेनिफिट है नहीं तो इक्विटी के एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगे। किस चीज की वजह से बढ़ेंगे? एग्जैक्टली exactly. तो वहां पे वर्ड यूज किया है इक्विटी रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम की बीटा वहां पे सोचा है। मतलब मार्केट रिस्क प्रीमियम की वजह से कि यार अगर मैं रिस्क उठा ही रहा हूं तो मेरा एक्सपेक्टेशन ज्यादा तो रहना ही है ना, हाँ या ना? अभी विद टैक्स बता, तू विद टैक्स सही से नहीं बता रही है। देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि अभी अगर अप्रोच के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो तुमको अप्रोच तो पता होना चाहिए ना। मेरे को पता हो कि क्या फायदा।
क्या गलत है तो गलत होने दे, कि तेरे को सूली कौन चढ़ा रहा, बोलना बिंदास। आपको याद नहीं होगा तो बोलता हूँ, ये बच्चे ने वो टाइम पे मेरे को अनलीवर्ड क्या और लीवर्ड क्या पूछा था। हाँ या ना? नेचुरली अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू कम रहेगी रादर देन लीवर्ड फर्म। क्यों? लीवर्ड फर्म में ईपीएस ज्यादा रहेगा, अगर ईपीएस ज्यादा रहेगा तो एमपीएस भी ज्यादा रहेगा ना। लेकिन उसमें पी रेशो भी आता है। ईपीएस इंटू पी रेशो इक्वल टू एमपीएस। अपन ने उसके प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। हाँ या ना? श्योर ना? ऐसा अगर टॉपिक है ना, 2-3 लेक्चर में चला ना, तो ये होता है। हाँ, इसलिए अपन 5 घंटा बैठेंगे, 4 घंटा बैठेंगे, लेकिन एक लेक्चर में एक टॉपिक खत्म करने का देखेंगे, लेकिन बर्डनेस हो जाओगे फिर। वो बात भी है, क्योंकि तुम्हारा पहला बेस तैयार नहीं होगा, फिर तुम अगले दिन के लिए तैयार नहीं होंगे, वो भी लॉस है उसमें। रिवीजन के टाइम पे ले सकते हो। सही बात है ना? कोई दिक्कत नहीं। अभी ये एमएम अप्रोच कौन सा है? ये आप एमएम बोल रहे थे ना? उसके बाद 2 अप्रोच हुए, कौन से? ट्रेड ऑफ में क्या है? क्या? अरे साले, ट्रेड ऑफ का नाम ही ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ का नाम ही ट्रेड ऑफ है, मतलब। हम्म, जो तुम बोल रहे थे क्या, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, वही ट्रेड ऑफ है ना। इनिशियली ट्रेड ऑफ विल पे यू, आपको ज्यादा ईपीएस मिलेगा। क्यों? ट्रेड ऑफ हो रहा ना। अरे साले, डेट सस्ते में आ रहा, तो सस्ते लीवर के हिसाब से, लीवरेज के हिसाब से, मेरा फाइनेंशियल लीवरेज अगर इनिशियली बढ़ रहा है, मतलब क्या? मतलब क्या? मैं डेट का पोर्शन इनिशियली बढ़ा रहा हूं, तो मेरे को ईपीएस बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है। क्यों? मैं कमा रहा हूं। ये जो था ना, 9,60,000, उससे ज्यादा कमा रहा हूं। तो ट्रेड ऑफ की वजह से मेरे को क्या लग रहा है, और कर्जा उठाया तो चलेगा। चलेगा, चलेगा, एक स्टेज आएगी। तब ये 960 के नीचे आऊंगा मैं, पिछले प्रॉब्लम की जैसे। तब मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आ जाऊंगा। क्यों? एग्जैक्टली exactly. शुरुआत में तो मैं कम से कम फाइनेंशियल चार्जेस पे कर पाऊंगा, इक्विटी शेयर होल्डर की डिमांड पूरी नहीं कर पाऊंगा। बाद में एक स्टेज ऐसे आएगी कि मैं फाइनेंशियल चार्जेस भी पे नहीं कर पाऊंगा। अरे मैं कमाऊंगा तब टैक्स बेनिफिट का बेनिफिट होगा ना। अगर मैं कमा ही नहीं रहा तो कैसे होगा? ये है ट्रेड ऑफ। और उसके बाद पेकिंग ऑर्डर के, क्या क्या क्या? हाँ, बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है। हाँ, एग्जैक्टली exactly. क्यों? अपन मिनिमम रिस्क के लेवल पे किस तरीके से सर्वाइवल कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, ये तुमको कहां पे बोला है? पक्का? और कुछ बोला है क्या? एग्जैक्टली exactly. और फाइनेंशियल मैनेजर को 6 पॉइंट्स दिए अंडर कंसिडरेशन टू डिसाइड विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज गुड फॉर द फर्म। हाँ या ना? पक्का? श्योर? फिर आता है फाइनेंशियल बीईपी, जहां पे अपन फाइनेंशियल चार्जेस और प्रेफरेंस डिविडेंड कवर कर रहे हैं।
उसके बाद आता है इंडिफरेंस पॉइंट, जो अपन ने अब तक सॉल्व किया। मतलब अभी तुम्हारा चैप्टर का ओवरव्यू खत्म हुआ। अभी प्रॉब्लम कौन से सॉल्व करने वाले अपन? अप्रोचेस वाले। कोई टेंशन है क्या उसमें? कुछ भी नहीं, प्लेन डेटा है, सिर्फ उसको डालना है और निकालना है। केडी, केई, केओ, और अपना एम क्या है? वहां पे वापस गलत किए, तुमने एम नहीं बताया। अपना एम है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मार्केट वैल्यू। सो इसीलिए एमपीएस के बारे में बात किया था मैंने, हाँ या ना? अगर मेरा केओ कम रहेगा, अगर मेरा केओ कम रहेगा तो मेरा मार्केट वैल्यू ज्यादा रहेगा। कम नहीं रहेगा पगले, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ। अगर मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहा तो मेरे ईबीआईटी को डिवाइड किससे होगा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। सो मेरा मार्केट वैल्यू टाइम पे हाईएस्ट रहेगा। तू उल्टा सोच रहा था 2 मिनट पहले। हाँ हाँ हाँ, हाँ, उल्टा सोच रहा था। अपना पहला था, अपना मार्केट वैल्यू के ऊपर था। ये अप्रोचेस अपने को क्या बताते? कि वो मिनिमम रखो ताकि तुम्हारे फर्म की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, हाँ या ना? ये तुमने बोला ही नहीं था। पक्का? चलो आगे। 1/3 ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू, देखा शुरुआती मार्केट वैल्यू से ऑफ संगमनी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ लोन स्टॉक, ओके, विच हैज अ कॉस्ट ऑफ 10%। इसकी विजिबिलिटी ठीक है, गुड। अनदर कंपनी Samsui, it's not Sansui, it's a Samsui Limited, is identical in every respect to Sangamani Limited, except that its capital structure is all equity. Now, and its cost of equity is 16%. कोई दिक्कत नहीं। According to MM, if we ignore taxation and tax relief on debt capital, compute the cost of equity of संगमनी लिमिटेड, वो सेम है। तो केओ देखो, केओ आप चीज समझो। अपन अगर एज्यूम करते 1:1 है, हाँ या ना? नहीं समझा? अरे कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है, संगमनी में कुछ कर्जा है, कुछ इक्विटी है। जो दूसरा सैमसुई है वो एवरी, लेकिन उसके पास ऑल इक्विटी है। मतलब मैं 100 रुपए कंसिडर करता हूं, इसकी के ही केओ है, इसकी के ही केओ है। यहाँ पे केडी दिया है 10%, हाँ या ना? अपने को बोला नहीं है कि उसका लोन स्टॉक कितना है, या बोला है? नहीं बोला है ना? पहले ही लाइन में दिया है, शुरुआत की है पहले ही वर्ड में दिया है। 1/3 ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ संगमनी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ लोन स्टॉक। सो 2/3 क्या रहेगा उसका? इक्विटी। पक्का? अब एक चीज बताओ, उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 16%। टैक्सेशन क्या करना है अपने को? इग्नोर करना है। तो उसका मतलब क्या है? इसका के ज्यादा रहेगा संगमनी का, क्यों? डेट है ना उसमें, दोनों अगर एक ही लेवल पे है तो अपने को इक्वेट करना है। तो केओ दोनों का क्या होगा? सेम। बट वहां पे 1/3 ऑफ केडी 10%, 0.3 है ना? समझ रहा है? देख अभी मैं बोलता हूं, केओ का फॉर्मूला क्या है तेरा? केओ का फॉर्मूला क्या है मैं बोलता हूं, टेंशन मत ले। 2/3 ऑफ के प्लस 1/3 ऑफ के ओ, सॉरी केडी। केडी कितना है तेरा? 9, सॉरी 10, 10 है ना?
क्यों कितना है तेरा 16, इट्स 3/3, इट्स 3/3 पक्का। कोई दिक्कत, मैं 3 को भेज दूं, भेज दिया ना, भेज दिया मतलब हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तेरे पास वेट दिया है ना, 2/3 और 1/3, तो इसीलिए बोला कहाँ दिया कहाँ दिया, पहले ही लाइन के पहले ही वर्ड में दिया है, और दोनों सिमिलर है, मतलब केओ क्या है, सेम है। नेचुरली डेट बढ़ेगा तो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन बढ़ने वाला है, तो मेरा की क्या है, हायर है। संघ मनी के केस में जाओ आंसर में, ये तो बहुत लिखा है इसने। फाइनल आंसर आया ना तुम्हारा, खत्म, पढ़ लो फिर। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू टू कंपनीज बिलोंगिंग टू द सेम रिस्क क्लास, सेम रिस्क क्लास, रिस्क क्लास क्या है, सेम है। एक्सपेक्टेड एनओआई ऑपरेटिंग क्या है, 18 वो भी सेम है। डेट 54 है, इसमें डेट है ही नहीं। इक्विटी पे कैपिटलाइजेशन रेट है इसमें 18%। यस और नो, इसमें कितना रहेगा, निकालना पड़ेगा ना। पढ़ते हैं नीचे, टेंशन मत ले, बोलता हूँ। रिक्वायर्ड, डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच कंपनी एज्यूमिंग नो टैक्सेस एज पर एमएम, और दूसरा एज्यूमिंग 40% टैक्सेस एज पर एमएम। कोई फर्क नहीं है, सॉल्व वैसे की वैसे ही करना है। पहले केस में 18 लाख से इंटरेस्ट लेस करो, है ना तुम्हारे पास, करना फिर इंटरेस्ट लेस ना, मतलब मतलब क्या, क्या बोला। उसका रीजन ये है कि बी लिमिटेड अनलीवर्ड है, तुम यहाँ पे ये चीज भूल गए। ये अच्छा लगा मेरे को जवाब, क्योंकि दूसरे केस में कर्जा ही नहीं है। पहले केस में इक्विटी और कर्जा है, दूसरे केस में कर्जा है क्या, तो अनलीवर्ड है बे, खत्म हो गया केस। पहली केस क्या है, अनलीवर्ड है, गो फॉर इट। कैसे करेगा तू, 18 लैक्स डिवाइडेड बाय 18% करो, 1 करोड़, इट्स अ मार्केट कैप, समझा क्या, श्योर, अनलीवर्ड समझा ना मेरे भाई, पक्का ना। दूसरा केस में क्या है, लीवरेज है, कितना, 54 लैक्स का। अभी और बताऊं, अभी तो समझ गए ना, तो इक्विटी कितना है, हाँ, क्योंकि उन्होंने पहले क्या बोला है, बिलोंगिंग टू सेम रिस्क क्लास। आजा नीचे, दिखाता है आंसर, जान दे, बहुत टेंशन मत ले। इतना क्यों लिखा है इसने, अरे हाँ, लिखा, एक्सप्लेन किया, सॉरी सॉरी, हाँ, अनलीवर्ड दिखाया ना रे, मार्केट वैल्यू ऑफ पी लिमिटेड इज अनलीवर्ड, यस और नो, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय की, अपन ने वही किया, 1 करोड़। के ई ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज 0.18, नेचुरली के ओ भी क्या है उसका, 0.18 है, सिंपली क्या है, सो मार्केट वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड टोटल वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू नील, ठीक है, और पहले केस में टैक्स रेट 0 है, तो नील आ गया,
मतलब उसका कितना आ गया 1 करोड़, इसी वजह से 1 करोड़ आया। दूसरे इसमें डेट का वैल्यूएशन पकड़ना पड़ेगा, वो भी आफ्टर टैक्स। यस और नो। सो ये आ गया 1 करोड़। अभी टेंशन खत्म हो गया तेरा। एमएम में जा, 2 कॉलम बना, ए और बी, लिख ईबीआईटी मतलब ऑपरेटिंग 18, इंटरेस्ट लेस कर 648, 1152, 1118। यहां तक तो समझा होगा। कैपिटलाइजेशन तेरे को मालूम है 0.18, 0.18। क्यों टैक्स नहीं है? पक्का। सो वैल्यू ऑफ द फर्म 1 करोड़, 1 करोड़ दोनों की सेम है, अपन ने देखा। सो डेट की वैल्यू कितनी है 54, और उतनी वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू किसकी रहेगी? इक्विटी की। खत्म 46। क्योंकि यहाँ पे इक्विटी वाले और एक्सपेक्टेशन नहीं करते। क्यों? क्या है विदाउट टैक्स में कांस्टेंट है ना, तुमने देखा ना, आया ना। अरे करते हैं, अरे वही बोल रहा, मैं वही देख रहा था। चलो टैक्स नहीं है इसका मतलब के बढ़ने वाला है ना, केडी कांस्टेंट है, केओ भी कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली केओ को कंपेंसेट कौन करने वाला है? की। समझा क्या? वही देख रहा था मैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन बोला अच्छा लगा। चलो 1 करोड़ आ गया। सो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकालो, कुछ टेंशन मत ले डार्लिंग। 11,52,000 है तेरे पास, है क्या? है क्या? डिवाइडेड बाय 46 लैक्स कर, इंटू 100, वही 25.04%। तेरे यहाँ पे दिया है 0.2504 जो पहले आया था, 100 को मल्टीप्लाई करने से पहले, और उधर 0.18। हाँ या ना? समझा क्या? वेटेड एवरेज दोनों का सेम है। क्यों? डेट कितना था? डेट का इंटरेस्ट रेट कितना था? रेट था 12% से, सो के ही क्या रहेगा ज्यादा, कितना है 25%। और दोनों का निकाल के एवरेज क्या आ गया वापस 18%। कोई दिक्कत? ये है एमएम विदाउट टैक्स। यही नेट ऑपरेटिंग इनकम भी है, यही नेट ऑपरेटिंग इनकम भी है। सिर्फ मार्केट वैल्यू का वहां पे कंसिडरेशन अलग है, और एमएम में मार्केट वैल्यू का कंसिडरेशन अलग है। मार्केट वैल्यू का कंसिडरेशन एमएम में क्या करते हैं अपन? डेट इनटू टैक्स रेट। अल्टीमेटली वही आता है, अगर विदाउट टैक्स रहा तो। विद टैक्स चेंज हो जाएगा। इसमें वही भी निकालने को बोला है ना, चलो आओ नीचे, आ जाओ नीचे डार्लिंग। ये वापस उसने कंफर्म करके दिया है, 40% आया डार्लिंग। कर अभी कैलसी पे, टोटल वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, लीवर्ड फर्म। क्यों? टैक्स लेस करना पड़ेगा। सो 18 लाख में से 40% रिड्यूस करना पड़ेगा इनकम। कर 18 लाख माइनस 40% डिवाइडेड बाय 18%, इंटू नहीं डिवाइडेड बाय 18%। आ गया, खत्म। अभी तुम्हारा दूसरा लीवर्ड का भी फॉर्मूला मालूम है। लीवर्ड फर्म का है अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। डेट कितना है 54 लाख दिया है, इनटू टैक्स रेट 40% वो भी दिया है, निकाल। 17,60,000, 60 लाख में 21,60,000 ऐड कर, इट विल बी 81,60,000। समझा क्या? पक्का? श्योर? 100%? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पहले केस में जो अनलिवर्ड है वहां पे के इज इक्वल टू के हो, दिक्कत है क्या? कुछ नहीं। दूसरे केस में निकालना पड़ेगा।
दूसरे केस में निकालना पड़ेगा, क्योंकि केओ तो सेम है, एमएम है ना, एमएम है तो केओ क्या है, सेम है। यहाँ पे भी 18, वहां पे भी 18, निकालने का अभी चल। 18 लाख माइनस ये 1142 आ गया, 40% टैक्स गया, 691 200। वैल्यू ऑफ द फर्म कितना है बेटा, 8160। उसमें से मार्केट वैल्यू अपडेट लेस कर, क्यों चुप, अरे तेरा टोटल केक कितने का है, 81,60,000 का, उसमें से तेरा डेट का शेयर कितना है, ये 54 लैक्स का, तो बचा हुआ कितना है, 27.6 लैक्स। कोई दिक्कत, 100%, यही बोला था ना, आया ना, खत्म। अरे हाँ या ना, अभी डार्लिंग, डार्लिंग डेट का तू कितना दिया है, 12% से, उसका कॉस्ट तो फिक्स है, वो चेंज होगा क्या, नहीं होगा। अभी जो बचा हो किसके बाप का है, इक्विटी के, निकाल। 6,91,200 डिवाइडेड बाय 27,60,000 इंटू 100, आया क्या, आया क्या, पक्का, 100%। अभी इसका केओ निकालो, निकालना पड़ेगा, केओ सेम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे केक सेम है, मार्केट वैल्यू का केक क्या है, सेम है, केओ नहीं, वहां पे क्या सेम था, केओ, यहाँ पे मार्केट वैल्यू का केक सेम है, निकालो। कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, इतना टेंशन काय को ले रहा है डार्लिंग। ओए सुनना, 27.6 देख, ऐसा टेबल बनाने का इमीडिएटली, खत्म। यहाँ पे वेट लिख, लिख सकता है ना, कर अभी, 27.6 डिवाइडेड बाय 81.60 इंटू 100 पॉइंट, डेट वाला है क्या तेरा, पॉइंट, तेरा कितना है, 33.82, चल मैं 34 पकड़ू, पर चल .33 पकड़ता, 1 रुपए को कंसिडर करता मैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा फिर, 0.67, ये आया 1, इसका रेट कितना है बेटा, 25.04%, इसका रेट कितना है बेटा, 0.67 वाला 12, मल्टीप्लाई कर, 8.26, और ये मल्टीप्लाई कर, गलत हो रहा है क्या अपना, कौन सा, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये मेरे को, और एमएम ये टैक्स वाला है ना, ओके ओके ओके, विद टैक्स, विद टैक्स में 12 माइनस 40%, मतलब कितना बचेगा, पक्का, 12 6 7.2, निकाल, 4 पॉइंट, ठीक है, मारो टोटल, 13 पॉइंट, मेरे यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, ठीक है चल जान दे, 08, आया नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, राउंड ऑफ है, पक्का, हो गया, खत्म। कंपटीशन ऑफ बैक है क्या दिया वाला, हाँ दिया है, वही निकाला है, उन्होंने पूरा लिया, अपन ने शॉर्ट में लिया, ठीक है, आ गया क्या, खत्म। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये घर पे सॉल्व करेगी क्या, 9 10 जो भी है घर पे करो ना, ये नॉर्मल चीज है यार, केडी की है और उसको तुमको कंप्यूट करना है, ये तो कर सकते हो ना, टेबल ही बनाने का है, 10 भी आसान लग रहा मेरे को, इलेवन में अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2 है, बड़ा है क्या, चलो घर पे कर लेते, नहीं तो चलो ये 11 कर लेते, तुमको लग रहा है क्या करना जरूरी है, चलो कर लेते, पढ़ो 11, पढ़ो ना, अभी पढ़ो, खत्म कर देते, इतना टाइम बैठे हैं तो और एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या फर्क पड़ रहा है।
Let it be. The financial advisor of Sun Limited is confronted with following two alternatives. Financial plan for raising 10 lakhs. सिर्फ 10 लाख चाहिए उसको. That is needed for plant expansion and modernization. Alternative one, 80% fund. Debenture 14%. ठीक है. Face value 100 रुपया. At par and redeemable at premium 10% after 10 years. ठीक है. RV निकालना पड़ेगा उसका. Redemption value कितना है उसका बेटा? 110. On balance by equity shares at 1/3 प्रीमियम. ठीक है. यहाँ पे प्रीमियम मिल रहा है अपने को. यहाँ पे अपने को 10 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, देना पड़ रहा है. मतलब रिडम्पशन देख, यहाँ पे कुछ दिया है क्या? फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह आखिर तक पढ़ता हूँ मैं. नहीं दिया है ना? नहीं दिया है ना? अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं रहा तो तेरे को मालूम है 10 डिवाइडेड बाय 10 आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय 10 और नीचे आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 मतलब 105 नीचे और ऊपर 1 रुपी ऐड होगा डिविडेंड के साथ, सॉरी इंटरेस्ट के साथ. ठीक है. तो बहुत बड़ी चीज नहीं है. 20% वन मतलब 2 लाख रुपए अपन क्या करेंगे? इक्विटी शेयर से उठाएंगे. उसमें भी अपन प्रीमियम लेंगे 1/3. कितने का शेयर है मालूम नहीं मेरे को, नहीं तो तुमको बोल दिया रहता. ओके. 100 रुपए का रहेगा तो 133.33. देन रेस्ट 10% ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड बाय इशूइंग 8% रिडीमेबल डिबेंचर. इररिडीमेबल है. ठीक है. फेस वैल्यू 100 इररिडीमेबल है मतलब आरवी का सवाल ही पैदा नहीं होता. एट पर रिमेनिंग बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट करंट मार्केट प्राइस 125. ठीक है. 10% इररिडीमेबल है मतलब 9 लाख रुपए के शेयर है. 9 लाख डिवाइडेड बाय 125. इतने शेयर इशू करेंगे अपन? 125 से करेंगे ना. करंटली द फर्म हैज ईपीएस 21 रुपए ईपीएस है. एमपीएस भी दिया है तेरे को, ईपीएस भी दिया है. The modernization and expansion program is expected to increase the firm's earning before interest and taxation. EBIT 2 लाख. ठीक है ना, नॉर्मल है. कंडेंस बैलेंस शीट दिया है तो इसका क्यों टेंशन लेने का? लॉन्ग टर्म लोन 15 लाख है 10% से. अपने को उसका कोई लेन देन नहीं आज की तारीख में. क्यों? अपने को दो ऑप्शन कंपेयर करने के लिए जो डेटा चाहिए वो दिया है. सिर्फ टैक्स रेट चाहिए वो नीचे रहेगा. ईबीआईटी भी दिया, शेयर्स भी दिया. फेस वैल्यू दिया है क्या? नहीं. वो मिलेगा बैलेंस शीट से. 100 रुपए मतलब 133.33 रुपए से अपन इशू करेंगे पहले ऑप्शन में. 20% शेयर्स मतलब 2 लाख के. कोई तकलीफ? खत्म. अरे 1,50,000 के हिसाब से शेयर्स इशू होंगे. 15,000 शेयर्स इशू करेंगे ना अपन. 1500. हाँ 1500. यस. ओके. However, finance advisor is concerned about the effect that issuing of debt might have on firm. The average debt ratio of the firm in industry is 35%. He believes if this ratio is exceeded, the PE ratio of the company will be 7 because potentially greater risk. ठीक है. The firm increases its equity capital by more than 10%. He expects the PE ratio of the company will increase to 8.5 irrespective of the debt ratio. कोई दिक्कत नहीं है फिर. मतलब देख अपन ऑलरेडी 10% से ज्यादा उठा रहे इक्विटी. हाँ या ना? उठा रहे कि नहीं? 2 लाख उठा रहे हैं ना, तो 10% से ज्यादा है क्या?
10% है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं। तो पी रेशो 8.5 आएगा क्या, देखते हैं ना। अज्यूम टैक्स रेट 25%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं डार्लिंग। अज्यूम टारगेट डिविडेंड पे आउट अंडर ईच अल्टरनेटिव बाय 60%, ठीक है। अब फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड द ग्रोथ रेट इज 10%, ये भी दिया है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। State with the reason which alternative is better on the basis of the given criteria। पहला ईपीएस एमपीएस निकालने का, निकाल सकते कि नहीं, आराम से। देन फाइनेंशियल लीवरेज निकालना, ये भी निकाल सकते, बहुत आराम से। थर्ड, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स, ये भी आराम से निकाल सकते। मार्केट वैल्यू पूछता था तो दिमाग लगाना पड़ता था, बुक वैल्यू को ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, ऊपर दिया है अपने को खुला, फेस वैल्यू को पकड़ेंगे और ले लेंगे वेट्स। चलो, लो ऑप्शन वन ऑप्शन टू, सिंपल चीज है ना। अल्टरनेटिव वन में अपन कितना डाल रहे हैं, अरे 2 लाख का कैपिटल बढ़ा रहे ना, लेकिन फेस वैल्यू से 1.5 लाख का बढ़ रहा। तुमने तो बोला 1500 शेयर इशू कर रहे, तो 1500 शेयर इंटू 100 रुपया, सो फेस वैल्यू से कितना बढ़ रहा, 1.5 लाख। सो मेरा कैपिटल कितना हो गया डार्लिंग, 2150, तो 10% से नीचे बढ़ रहा। सो मेरा तेरा पी रेशो आएगा 7 का। If the firm increases its equity capital by more than 10%, he expect P/E ratio of the company will increase to 8.5। यहाँ पे ऐसा सेंटेंस है, ऐसा क्या कर रही है ये, यहाँ पे डेट का दिया है, एवरेज डेट रेशियो ऑफ द फर्म इन से 35%, वी बिलीव इफ दिस रेशियो एक्सीड पी रेशियो विल बी 7। तुम उल्टा क्यों बोल रहे हो सर। तो 10% से ज्यादा बढ़ रहा है क्या, नहीं। और दूसरा ऑप्शन अपने को देखना पड़ेगा, क्या 35% से ज्यादा लोन बढ़ रहा है क्या, बढ़ रहा है। तुम बोलोगे क्यों, भाई 8 लाख रुपीज में लोन बढ़ा रहा हूं 10 में से, हाँ या ना। तो पहला मेरा है 15 लाख का लोन, उसमें 8 एक ऐड हो गया तो कितना हो गया 23, आ जाओ नीचे, हाँ या ना। लेकिन 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 रिजर्व्स कितने हैं, 10 लाख, ये 10,53,000, हाँ बढ़ेगा ना रिजर्व भी। 50,000 मेरा प्रीमियम है ना, कोई दिक्कत। सीधा यहाँ पे 10% से ऊपर मेरा इक्विटी नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है क्या, सेकंड ऑप्शन में बढ़ रहा है क्या, डेफिनेटली बढ़ रहा है, हाँ या ना। 25 रुपए से मेरा प्रीमियम भी बढ़ा, मतलब 1,80,000 का प्रीमियम बढ़ा। और कैपिटल कितना बढ़ा, 4/5, 7,20,000। मेरे को 9 लाख की जरूरत थी, 7/20 मेरा कैपिटल में आया और 1,80 मेरा प्रीमियम में आया, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे दोनों चीजें दी है, 125 को पेस पकड़ के, कोई दिक्कत। पहले 100 और फिर 25, हाँ या ना। चलो आगे, बहुत आसान चीज है। अभी तो अल्टरनेटिव डाल देते हैं। इक्विटी कैपिटल अपने को टोटल मारना है, पहले 21,50,000 पहले अल्टरनेटिव में ऊपर दिया है, हाँ या ना। रिजर्व 10,50,000 ऊपर दिया है। दूसरे में 27, 20, 11, 80। लॉन्ग टर्म डेट पहले में 15, दूसरे में 15, 10% वाले। अभी 8 लाख रुपीज बढ़ेंगे 14% वाले, समझा क्या। और यहाँ पे रिडीमेबल डिबेंचर्स कितने बेटा, 1 लाख, हाँ या ना। श्योर। सो ऐसे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 55 lakhs,
55 लाख। अब तुम्हारा रेशो निकल सकता है कि नहीं? निकल सकता है, खुला है, हाँ या ना? अभी कंपटीशन ऑफ प्रेजेंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 20, ईपीएस 21 दिया है ना, हाँ या ना? नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? पक्का? हाँ। सो कितना है मेरा अर्निंग फॉर शेयर होल्डर? 4,20,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? श्योर? टैक्स रेट कितना है? कितना है? तो उसको डिवाइडेड बाय 75% कर। ईबीआईडी कितना है? 5,60,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ईबीआईडी फिर ईपीटी, समझा? क्योंकि इंटरेस्ट तो अपने को ऐड करना पड़ेगा ईबीआईडी निकालने के लिए। सो इंटरेस्ट ऐड किया 10% से, 1.5 लाख रुपया। सो अपना ईबीआईडी आया 7,10,000। कोई दिक्कत? यहाँ पर कोई दिक्कत? तो पुराना ईबीआईडी अपने पास आ चुका है, अभी नया तेरे पास आया है कितना? क्वेश्चन में दिया है, हाँ या ना? देखो यहाँ पे, the modernization and expansion program is expected to increase the firm's earning before interest and taxes EBIT by 2 lakhs annually। तो पुराना वाला निकाला, अभी नया वाला निकाला, तो ये ऐड करने के बाद कितना हुआ डार्लिंग? 9,10,000। अभी तुम बिंदास जा सकते हो तुम्हारे सॉल्यूशन में, सब डेटा बैंक तुम्हारे पास रेडी हो गया है। तो ईबीआईटी अंडर ऑप्शन 1, ईबीआईटी अंडर ऑप्शन 2, 9,10,000, 9,10,000। इंटरेस्ट लेस करो, सेकंड ऑप्शन में कितना जाएगा? 1.5 लाख, हाँ या ना? 14% डिवेंचर्स भी जाएगा पहले ऑप्शन में, कितना? कुछ भी मत बोल, 8 लाख इंटू 14% निकाल। ठीक है, हाँ, तो देख के मत बोल, निकाल के बोल। 1,12,000 आ गया बेटा, ये सब फिगर टैली हो गए तुम्हारे। अभी रिडीमेबल इरिडीमेबल कितने बेटा? 8% के डिबेंचर से हो। सो 1 लाख पे 8%, 8,000 चले गए क्या? ईबीटी कितना आया बेटा? 648, 752 इंटू 25% टैक्स रेट, 1,62, 1,88। कोई तकलीफ? अभी आया पैट, मतलब ईएटी मेरे हिसाब से 4,86,000, 5,64,000। कोई दिक्कत? पक्का? यू आर हैविंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने बेटा पहले केस में? 20,000 प्लस 1,500, 21,500। दूसरे केस में 7,20,000, 9 lakhs divided by 125 into 100, 7,20,000 divided by 100 मतलब 7,200, मतलब 27,200। यस और नो? देखो आया क्या? पक्का? सो तुम्हारा ईपीएस आया 22.60, 20.74। क्या बोला था पहले केस में? 7 से आएगा पी, क्यों? तुम्हारा कर्जा बढ़ चुका है और तुम्हारा इक्विटी 10% से कम ग्रो हुआ है। दूसरे केस में कर्जा नहीं बढ़ा है और तुम्हारा इक्विटी 10% से ज्यादा ग्रो हुआ है, क्यों? 7,200 शेयर्स बढ़े ना, यहाँ पे 1,500 बढ़े। सो 20,000 के सामने 1,500, 10% से कम है ना 2,000 से, ये क्या है? ज्यादा। सो कितने आएगा? 8.5 मल्टीप्लाई कर, मैंने बोला था कहाँ पे गेम होती है? पीई पे। क्यों? पीई आता है रिस्क एसोसिएट करके, रिस्क ज्यादा इसलिए पीई कम, दूसरे यहाँ पे रिस्क कम है। सो पी क्या है? एक्सपेक्टेड ज्यादा है। यस और नो? वर्किंग नोट 1 नीचे दिया है, देखो कर्जा कितने से बढ़ रहा? देखो ना डेट कितने से है? 41.82।
अरे टोटल इसमें देखो 30 लाख कर्जा है, टोटल कैपिटल कितना है 55, 41.82। यहाँ पे कर्जा है 16, टोटल कैपिटल 55, 35 से कम है कि नहीं है हाँ या ना। इसकी वजह से यहाँ पे 7%, यहाँ पे कितना है बेटा 8.5, कोई दिक्कत। सो मल्टीप्लाई किया मैंने, एमपीएस इज पी इंटू ईपीएस 158 176, यस और नो। और फाइनेंशियल लीवरेज मतलब इंटरेस्ट का पोर्शन का इनकम ऊपर और इंटरेस्ट का पोर्शन छोड़ के इनकम नीचे, मतलब ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो मूल्य ये कहाँ है अगले इसमें देखेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी भी देखेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी भी देखेंगे, या हर एक फॉर्मूला अपन नेक्स्ट लीवरेज में देखेंगे। ये सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखो, क्या ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, यस और नो। 1.40 1.21, कोई तकलीफ, खत्म। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड वेरियस टाइप ऑफ डेट, ये तुम कर सकते हो घर पे अभी। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हो, बैक 55 लाख का बेस है, उसके हिसाब से निकालो, इंटरेस्ट के हिसाब से, पक्का। देन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल सकते हो, एडिशनल जो भी एक्स्ट्रा बढ़ा है। ये प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व करके लिए, कर सकते हो। ठीक है, कोई डिफिकल्ट है तो कल पूछो, बिकॉज आई हैव टू गो नाउ। ठीक है, कल कौन सा टॉपिक लेंगे? हो सके तो एक लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे, हो सके तो, नहीं तो 2 लेक्चर्स में। ओके, चलो बाय, सी यू, थैंक यू।